हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाजिश नाज। आपका स्वागत है मेरे किचन में। चलिए जब हम आपको ज़ीरा बिस्किट बनाना बताते हैं तो क्या क्या सामान लेना पड़ता है मैं बताती हूं। तो मैंने ये आटा ले लिया है 1 कप। अपनी क्वांटिटी के अनुसार, मतलब मैं इतनी बनाऊंगी तो उसी के हिसाब से मैं आपको सब सामान का बता रही हूँ कि कितना सामान कितना होना चाहिए। तो जैसे आपका आटा, मैं बता रही हूँ मेरा आटा 1 कप है तो उसका आधा हमें कितना बेसन डालना है, तो उसका आधा मेरा बेसन है। 1 कप आटा है तो आधा कप बेसन है। अब आप किसी भी चीज़ से नाप कर लें, फिर उसका आप आधा, उसका आधा, इस तरीके से कर लें। मैं इनको छान रही हूँ, आप देख रहे हैं। इनको छानना है मुझे क्योंकि इसके अंदर चोकर है, जो कुछ मोटा कुछ होता है तो सब कुछ बाहर निकल जाएगा, बिस्किट के अंदर नहीं आएगा। फिर ये सूजी है, चाहे आप भुनी ले सकती हैं या फिर भुनी बिना भुनी, तो आप इसके, ये आपकी चॉइस है। मेरे पास सूजी भुनी हुई नहीं थी तो मैंने इसलिए भुनी हुई सूजी ले ली है। और उसकी मैं ये कप इसलिए बता रही हूँ, जो बेसन था उसका भी आधा है ये। तो आप इसी के हिसाब से अपना सामान लें। अगर आपको ज़्यादा बिस्किट बनाने हैं तो मैं इतनी ही बना रही हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं इनको छान के एक साइड रख देती हूँ। सूजी मोटी है, ये निकाल के बाहर कर देती हूँ। चलिए अब मैं इसके अंदर डालती हूँ, मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि इसमें नमक मीठा और थोड़ा नमकीन बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा होता है। थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बहुत कम डालूँगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ इसके अंदर, ये सिर्फ इतना ही नमक डालूँगी। और मैं इसके अंदर चुटकी भर खाने का सोडा भी डालूँगी। वैसे तो आप अवॉइड कर सकते हैं या ना भी डालें, बट मगर मैं डालूँगी वो इसलिए क्योंकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि मैं इडली स्टैंड पे बनाऊँगी। अगर ओवन में बनाते तो और ज़्यादा बेटर होता है, बट मगर मेरे पास इडली स्टैंड है। हर किसी के पास ओवन नहीं होता तो इसलिए मैं इडली स्टैंड में बनाऊँगी इसको। चलिए अब इसे अच्छे से मिला लें, क्योंकि इसे मिलाने के बाद अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब मुझे क्या करना है वो बताती हूँ। तो मैंने ये घी ले लिया है 2 चम्मच प्योर घी है। और ये मैंने घी जमा हुआ होना चाहिए, और ये चीनी है। तो इसे अच्छे से मिलाना है। इसे इस तरीके से मिलाना है कि इसे अच्छे से मैश कर दो। घी और चीनी का पाउडर बिल्कुल भी नज़र नहीं आए ये घी और चीनी है, क्या चीनी का पाउडर है, सॉरी। चलिए अब मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। बिल्कुल इसका इस तरीके से मिलाना है, इसे बिल्कुल घी बनाना है, इसका बिल्कुल प्योर घी बनाना है इसका। जब मैं चम्मच से इसे इस तरीके से चलाना है, मैंने पहले हाथ से मिलाया, अब मैं इसे चम्मच से एक ही कंडीशन में, मतलब एक ही तरफ से इस तरीके से चलाऊंगी। चलिए अब मैं इस तरीके से इसे चलाना है, बार बार चलाना है, एक ही साइड चलाना है। और मैं इसको किसका घी बना दूंगी, जो मतलब घी है उसके दाने बिल्कुल फूट जाने चाहिए, और जो चीनी है उसके भी दाने हों थोड़े बहुत, या फिर चीनी बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल मैश होने चाहिए, चीनी का पाउडर। तो बिल्कुल घी बन जाना चाहिए। दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से हो जाना चाहिए। इसे एकदम चलाते रहें, देखो एकदम घी हो रहा है ना, नज़र नहीं आ रहा है इसमें चीनी का पाउडर डला हुआ है या घी है। तो बिल्कुल इस तरीके से हो जाना चाहिए, देखो, है ना। ये सब घी ऐसा लग रहा है ना जैसे अभी लोनी घी बना है, अभी हमने निकाला है छाछ, मट्ठे के अंदर से, छाछ बोलते हैं जिसे। चलिए जो मैंने आटा तैयार करके रखा है वो इसी के अंदर मुझे डालना है सारा सामान। तो मैं इसी के अंदर, मुझे हाथ से इसे मिलाना है। मैं इसके अंदर सारा जो है इसके बाउल के अंदर से सब इसी के अंदर डाल देती हूँ। जो मैंने सामान लिया है आप उसी के अनुसार, आप उसकी क्वांटिटी जैसे मैंने करा है आप उसका वज़न इसी अनुसार कर सकते हैं सब सामान का। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। मैंने 1 कप चीनी डाली है, 2 चम्मच घी डाला है। आप इसी के अनुसार सारा सामान, जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिस्किट बनाना चाहते हैं तो उसी के सामान कर सकते हैं। और हाँ, ये जो मैं आटा मिल नहीं रहा ना, मैं बता रही हूँ आपको, तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाला है, पानी बिल्कुल नहीं डालें। दूध भी सिर्फ उतना डालना है कि बस इसे सारा को इकट्ठा करना है। आप घी भी डाल सकते हैं, मगर मैंने थोड़ा सा दूध ही डाला है। देखो, तो इस तरीके से मिलाना है, बिल्कुल एक जगह डो बनाना है। जैसे आटे का डो बनाते हैं ना, आटे का डो तो सॉफ्ट होता है, नॉर्मल होता है, इसका थोड़ा टाइट डो लगेगा। और बिल्कुल इस तरीके से इसे ज़्यादा से ज़्यादा मलना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको गूंदना है, मलना है जिसे बोलते हैं। तो इसी प्रकार आप इसका इस तरीके से करें। चलिए अब इसे अच्छे से मैश करके और इसे अच्छे से गूंद के मैं रख देती हूँ एक साइड। तो मुझे अब क्या करना है मैं वो बताती हूँ। ये सब तैयार हो गया है तो मैं इसे ढक के रखूँगी। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ रुमाल से।
15 से 20 मिनट के लिए। अब मैं और जो सामान है उसकी तैयारी बताती हूँ क्या क्या लेना है। तो मैंने ये सब सामान लिया है। ये सामान मेरा भगोना है, जैसे मेरे वाले इडली कुकर नहीं है तो मैंने ये ले लिया है। ये नमक है और ये मेरा इडली स्टैंड है और ये मेरे जो इडली स्टैंड भी बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पास इडली कुकर है नहीं, स्टैंड है नहीं मेरे पास। तो इस तरह की कढ़ाई है जो प्लेट पे रख के बना दूँ, प्लेट से भी बन जाती हैं ये। चलिए, तो ये नमक पहले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। जो भगोना ले रखा है, नमक है ये मेरा खाने वाला, तो मैं इसे गरम करूँगी तब इससे बनेंगे ये। मैं बताती हूँ किस तरीके से इसे गरम करना है और किस तरीके से इसे हमें रखना है। तो चलिए, मैंने नमक डाल दिया है खाने वाला। तो आप इस तरीके से इसे किसी बाउल में इस तरीके से नमक डाल दें अगर आप बना रहे हैं। तो मैंने नमक डाल दिया है फ्रेंड्स इसके अंदर। अब मैं ये एग ट्रे है फ्रिज की, तो मैंने ये निकाल के मैंने वॉश कर ली है अच्छे से। इसे वॉश कर ली। मैं इससे बनाऊंगी, इसी क्या, और ये ज़ीरा है जो मुझे ज़ीरा लगाना है ऊपर। चलिए, मैं इसे गैस के ऊपर रख देती हूँ, इतना ये गर्म हो जाएगा। तो ये मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। चलिए, जो मैंने आटा बनना तैयार किया है बिस्किट का वो ये रहा, और इसे थोड़ा सा हमें हाथ से इस तरीके से मलना है। थोड़ा ये ड्राई हो गया है, ये सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए, और हाँ, मैं एक बात और बता रही हूँ आपको, आप बिस्किट का नाप किसी भी प्रकार ले सकते हैं। रोटी बना के मोटा मोटा जगह जगह गिलास से टिप कर लें, या किसी भी चम्मच से, या कोई आपके पास छोटा बाउल हो, या छोटी कोई भी, मतलब कुछ भी हो चलेगा। तो मैं दिखाती हूँ, मेरे पास तो ये है। तो आप इस तरीके से मैं बना रही हूँ और मुझे इसे निकालना है। देखो इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो मैं सारे इसे अच्छे से फिल करूँगी और एक साथ निकाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई चीज़ तो है नहीं। वैसे स्पून से भी बन जाता है, कोई चम्मच हो आपके पास गोल वाला तो उससे भी बन जाएंगे। तो बिस्किट का आपको किस तरह बड़ा साइज़ रखना है और कैसा रखना है वो अब आपकी चॉइस है। तो वैसे तो बिस्किट ज़्यादातर सब गोल ही रखते हैं, चौकोर भी होते हैं। तो चलिए, तो गोल तो बड़े आसान बन जाएंगे। आप हाथ से गोल गोल करके उसकी टिक्की भी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से, मैं चम्मच में भर रही हूँ, देखो आप देख रहे हैं। तो मैं इस तरीके से चम्मच में बना दूंगी। देखो बन गया ना, बन गया। तो आप फिर सेकंड बार दिखाती हूँ। फिर इस तरीके से भरना है, इस तरीके से दबा के। और पानी मैंने बताया ना आपको, मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला इसके अंदर, दूध डाला था थोड़ा सा, वो भी इस तरीके से बस जो जुड़ जाए और अच्छे से मैश हो जाए। तो देखो अब ये जो ना मैंने वापस चम्मच से बनाया, फिर बन गया वापस। तो इसी प्रकार बनाने हैं सारे। और वो जो मैंने बना के रखे हैं वो सारे इस तरीके से एक मारूंगी इसे थाल के ऊपर, सब निकल जाएंगे। देखो कोई भी टूटेगा नहीं, सब के सब बन के तैयार हो गए हैं। ये ज़ीरा बिस्किट बना रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब ये मेरे सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब जो मेरे पास इडली स्टैंड है, मैं इसी के अंदर इसे रखूँगी। जो सबसे नीचे वाला स्टैंड है, सबसे नीचे वाली जो प्लेट है, मैं उसमें नहीं रखूँगी क्योंकि जल जाएंगे इसमें। तो और वैसे तो इसके ऊपर वाले में भी जलने के चांस होते हैं, मगर उसमें कुछ कम जलते हैं, क्योंकि इडली स्टैंड में तो खैर बिस्किट बहुत कम ही से बनते हैं, मगर मैं बना लेती हूँ इसके अंदर और अच्छे बन जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं बनते, मगर ओवन की बात तो अलग ही होती है। मगर इसमें भी बन जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है हर किसी के पास ओवन होता है। और मैंने ज़ीरा लगाना भूल गई, देखो मैं ज़ीरा लगा रही हूँ अब। वैसे तो मुझे पहले ही लगाना था, जब मैंने बना के तैयार की थी तब मुझे लगाना था। अब ये मैं इनको सबको मैंने ज़ीरा लगा दिया है। अब मैं इनको 1 बाय 1 करके पैक कर देती हूँ इस तरीके से। चलो, तो मैं बता रही थी सबके पास ओवन नहीं होता, तो आप हम इडली स्टैंड में बना लेते हैं, है ना। चलिए, अब मैं इसको जो मैंने नमक गरम हो चुका होगा ज़रूर, तो मैं उसको देखती हूँ। नमक गरम हो चुका है काफ़ी अच्छे से, और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें। और मैं इसे रख दिया है ढक के। अब इसे 20 से 30 मिनट बिल्कुल भूल जाएं आप। और मैं दिखाती हूँ इसे निकालने के बाद। 20 से 30 मिनट बाद डायरेक्ट निकाल दें, कोई चाकू से इसे चेक नहीं करते, वैसे ही निकालना है। चलिए, मैंने निकाल लिया है इसे अच्छे से। देखो नीचे से सिक भी गए हैं, दिख रहा है आपको, थोड़े हल्के डार्क भी हो गए हैं। तो इसे निकाल लेते हैं खोल के। अब इन्हें ठंडे करके खाएंगे तो बड़े ही टेस्टी लगेंगे। देखो नीचे वाला मैं तुमसे बोल रही थी ना आपसे, तो ये निकल गया है, ये जल गया है, सॉरी। तो ये इस तरीके से जल गया है। मैं दिखा रही थी आपको सबसे नीचे वाला, ये तो ऊपर वाला है, ये तो सही है बिस्किट, ज़्यादा नहीं हुआ, ये तो थोड़ा अच्छा बिस्किट है। तो आप इसे ठंडा करके खाइए, बिल्कुल जैसे मार्केट के बिस्किट होते हैं वैसे ही है। बस ये सबसे नीचे वाला थोड़ा क्रिस्पी और कुरकुरा हो गया है। तो सबसे नीचे वाले में मैंने इसलिए तो नहीं रखी, इसमें तो बिल्कुल जल जाते,
क्योंकि नमक जो है बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है और उसकी जो हीट है बहुत तेज़ी से लगती है। वैसे अगर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ उसमें बिल्कुल नहीं डलते। देखो ये फ्रेंड्स, मैंने कुछ भी कलर वगैरह कुछ चेंज नहीं करती, मैं वैसे ही जैसे वीडियो बनाती हूँ, जैसे बन के तैयार होते हैं वैसे ही आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स ये ज़ीरा बिस्किट है, बड़े ही अच्छे तरीके से बन गए हैं, तो आप भी बनाइए। क्योंकि आप इडली स्टैंड नहीं हो तो आप प्लेट पे एक फॉइल पेपर लगाकर चिपका के उस पे कढ़ाई के अंदर स्टैंड रख के और उस पे रख दो सारे, और 20 मिनट के लिए ढक के रख दो, बन के तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाएं आप। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मुझे कमेंट्स भी करें। थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू।